जब भी आती है रीनल फेलियर की तो 99% लोगों को उस वक्त पता चलता है जबकि बात बहुत लेट हो चुकी होती है, बात डायलिसिस तक आ चुकी होती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में होते हैं कि जी ये अचानक क्या हो गया, गुर्दे अचानक कैसे ख़राब हो सकते हैं। अचानक वाली कुछ रीज़न्स अलहदा होती हैं, क्रॉनिक एक्यूट और क्रॉनिक जिसको हम कहते हैं वो रीज़न्स अलहदा होती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें हम कि एक गुर्दे कैसे फ़ेल होते हैं और गुर्दों के फ़ेल होने में हमारी खुराक का कितना रोल है। ऐसी चीज़ है जिसको खाने से गुर्दों की पथरी जो है वो बेहतर हो सकती है या वो नहीं बनती। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक। किडनी फेलियर के ऊपर बात करते हैं कि किडनी के फेलियर के क्या चांसेस हैं। सबसे पहली चीज़ आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या है। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब ये होता है कि आपके गुर्दे बहुत जल्दी यानी कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो काम करना छोड़ गए हैं। ठीक है, आपकी क्रेटिनिन जो है एक सीरम मार्कर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, यूरिया एक दूसरा मार्कर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, जिसम में पोटेशियम बढ़ना शुरू हो गया हुआ है, आपके पेशाब की मिकदार कम हो गई है या इस तरह का पेशाब आ रहा है जो आपके जिस्म से फासिद मादे नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि गुर्दों का मेन काम यही होता है कि आपके जिस्म से फासिद मादों का अखराज कर दिया जाए, जितनी टॉक्सिसिटीज़ आप में डेवलप होती हैं वो तमाम की तमाम निकाल दी जाए। अब होता ये है कि गुर्दों पे दबाव बढ़ जाता है। अब दबाव बढ़ने से क्या मुराद है कि सोडियम का लोड बढ़ गया। सोडियम एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि गुर्दों को डैमेज कर सकता है। उसके साथ प्रोटीन का लोड बढ़ गया, प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपने ली, किसी भी वजह से ली, उसकी वजह से फिर कुछ ऐसी टॉक्सिक फूड्स होती हैं जिनको मैं कहती हूँ हेल्दी फूड्स नहीं होती, जैसे बहुत ज़्यादा जंक आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ ये है कि आप पहले से ही कुछ बीमारियों का शिकार हैं, जिसमें 3 सरे फहरिस्त हैं। डायबिटीज़ सबसे कॉमन कॉज है रीनल फेलियर का, उसके बाद आता है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरी चीज़ आती है ऑटोइम्यून डिजीज़। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे गुर्दों के फेलियर का शिकार होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। उसके बाद जो चीज़ सबसे कॉमन फैक्टर आती है वो आती है पानी की कमी। आप पानी ही नहीं पी रहे और किसी भी वजह से आपने कोई लॉन्ग ट्रैवल किया, आप पैदल चले या बहुत ज़्यादा आपने एक्सर्शन की और उसके बाद अगर आपने पानी नहीं पिया तो गुर्दों में आपकी कोई ख़ास प्रोटीन होती है जिसको हम मायोग्लोबिन्स कहते हैं, वो स्टक हो जाती हैं और आपको एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ ले जाती हैं। क्रॉनिक की अगर हम बात करें तो पुराना रीनल फेलियर चल रहा होता है और किसी वक्त पे आके इतना ज़्यादा हो जाता है कि खुदा न खास्ता आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। अब उसमें भी फैक्टर्स यही आते हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लिवर के मसले हैं, कोई दवाइयाँ हैं, एनसेड्स जिसको हम कहते हैं दर्दों की दवाइयाँ, बाजू का जोड़ों के मसले होते हैं और आप ले रहे होते हैं, तो ये वो तमाम फैक्टर हैं। कुछ दवाइयाँ इस तरह की होती हैं कि किसी ख़ास बीमारी के लिए आपको दी गई, जैसे कि कंट्रास्ट स्टडीज़ हैं, कोई आपका टेस्ट ऐसा करवाना था कि जिसके लिए आपको वो आईवी कंट्रास्ट लगा और उसके बाद आपको जो है वो गुर्दों की शिकायत जो है वो शुरू हो गई, या खुदा न खास्ता कभी किसी स्टेज के ऊपर आप हेपेटाइटिस बी, सी या HIV का अगर शिकार है, उस सूरत में गुर्दों के फेल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इनमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, आँखों के नीचे सुबह उठते के साथ ही पानी की थैलियाँ या आपकी जो लोअर आईलिड है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, चेहरा सूजा हुआ महसूस होता है, मतली की कैफियत रहती है, सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके साथ उल्टियाँ लग जाती हैं, पेट में पानी की शिकायत आ जाती है, लंग्स में पानी की शिकायत आ जाती है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है अक्सर पोटेशियम के ज़्यादा होने की वजह से। तो ये सारी गुर्दों के फेल होने की निशानियाँ, अगर कोई भी ऐसी हैं तो अपने मौलिद से फ़ौरी तौर पे आपने राब्ता करना है। अब साथ-साथ अगर मैं रीनल स्टोन्स की बात करूँ तो रीनल स्टोन्स का मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो कि हमें एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। कुछ से रीनल फंक्शन बड़ी जल्दी डिटीरियोरेट होते हैं, कुछ से नहीं होते हैं। और क्या रीनल फंक्स मतलब और रीनल स्टोन्स के बनने की भी मेन जो वजूहात है उसमें सबसे ज़्यादा यही है कि आप सोडियम लोड बहुत ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन का इस्तेमाल। यानी ये दोनों फैक्टर दोनों तरफ बिल्कुल कॉमनली चल रहे हैं कि वो वाली खुराक जिसमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है और ऑक्ज़लेट्स का कंटेंट ज़्यादा है। ऑक्ज़लेट की अगर बात की जाए तो ऑक्ज़लेट्स किन खुराकों में ज़्यादा होता है? ऑक्ज़लेट ज़्यादा होता है आपका बीटरूट यानी कि चुकंदर में, उसके साथ होता है शकरकंदी में, बादामों में, चिलगोज़े में और मुख्तलिफ़ तरह के नट्स में, सोया या सोया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, पालक में। इस फैमिली में ऑक्ज़लेट का कंटेंट ज़्यादा है। तो ऑक्ज़लेट आपके अंदर स्टोन फॉर्मेशन को एक एनहांस कर देता है। अब अगला सवाल ये आता है कि जो लोग कैल्शियम नहीं लेते, वो कहते हैं जी कैल्शियम से स्टोन बन जाएगा अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं। दूध छोड़ देते हैं कि जी दूध से स्टोन बन जाएगा, दही छोड़ देते हैं कि दही से स्टोन, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आपका कैल्शियम और ऑक्ज़ेलेट यूरिन तक पहुँचने से पहले ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो ये स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। और एक स्टडीज़ के मुताबिक 51% लोगों में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं अगर वो अपनी खुराक में दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज़ करते हैं। दूसरा, जो लोग 1200 मिलीग्राम तक का कैल्शियम डेली यूज़ करते हैं, उनमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। प्रिवेंशन कैसे करनी है? अब प्रिवेंशन के लिए अगर रीनल फेलियर और स्टोन्स दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो पहला स्टेप जो आता है वो ये आता है, सोडियम लोड को कम करें। वो खुराकों का इस्तेमाल कम करें कि जिनमें सोडियम ज़्यादा है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, फार्मूला फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। सोडा ड्रिंक है, फिज़ी ड्रिंक है, शुगरी फ्रुक्टोज़ कंटेनिंग ड्रिंक्स हैं, इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। दूसरे नंबर पे जंक फूड, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा बड़े गोश्त का इस्तेमाल अगर है तो उसको लिमिटाइज़ करें। 0.8 ग्राम से लेके और 1.2 ग्राम तक की मैक्सिमम सेफ रेंज प्रोटीन है। इससे ऊपर केजी की और इससे ऊपर प्लीज़ ना जाएँ। जिन लोगों को भी गुर्दों का मसला है वो अपने मौलवी से ज़रूर मशवरा करें कि कितने गोश्त को वो खा सकते हैं। हाई पोटेशियम कंटेनिंग डाइट्स को अवॉइड करें। उसके साथ जो है ऑक्ज़लेट वाली डाइट्स अगर आपने लेनी है तो पहले साथ कैल्शियम कंज़्यूम करें। पानी का इस्तेमाल 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर लें। लेकिन वो लोग जो डायलिसिस पे हैं, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, वो अपने मौलिज के मशवरे के मुताबिक अपना पानी इस्तेमाल करेंगे। वो उसके बाद आते हैं डिसीज़ कंट्रोल पे, यानी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। दर्द की दवाइयाँ वो वाली यूज़ कीजिए जो कि रीनल सेफ हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स जो आपके हैं, अगर आप रोज़ का, यानी एक टिप अगर मैं आपको बताऊँ तो सिट्रस फ्रूट और बेरीज़ 2 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में रखते हैं तो आपकी स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। यानी कि सिट्रस फ्रूट में अल्लाह ताला ने ऑक्ज़लेट को नलीफाई करने का एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी स्टोन फॉर्मेशन रुक जाती है। तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखिए, सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए। अब अगर जिनको फ्रेश बेरीज़ नहीं मिलती उनके लिए सोडा क्रैन या क्रैन मैक्स की सूरत में मुख्तलिफ साशेज़ अवेलेबल हैं, वो अगर ले लेते हैं तो उनको रीनल स्टोन या यूटीआई दोनों से प्रिवेंशन होती है और उनके लिए एक बेहतर सोर्स रहता है। तो ये था हमारा रीनल फेलियर का रिव्यू। आपके कोई सवाल हो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।